कि 40,000 किलोमीटर चल चुकी है और फर्स्ट टाइम इसकी मुकम्मल ट्यूनिंग हो रही है, यानी कि मेजर ट्यूनिंग हो रही है। और डस्ट जो गाड़ी की ट्यूनिंग टाइम पर ना होने की वजह से एयर फ़िल्टर चेंज ना करना और एयर फ़िल्टर को हवा से सफाई भी ना करवाना, तो इस वजह से ये डस्ट प्लग आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चल चुके हैं और इसी वजह से ऑक्सीजन सेंसर में हमने निकाला है और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्बन है। अगर आप गलत इंजन ऑयल चेंज करेंगे तो आपका इंजन भारी होगा और एवरेज भी इसमें ख़त्म होगी। इस गाड़ी के साथ भी यही मसला है कि ये गाड़ी में इंजन ऑयल गलत डला हुआ है। अभी हम इंजन सुजुकी कंपनी का हम ऑयल लेके आए हैं और 1 नंबर ऑयल है 0W20 जो कि कंपनी रिकमेंड करती है। जो ऑयल हमने इससे निकाला है वो बिल्कुल ग्रीस जैसा था, जैसा कि 2 नंबर फिलिंग किया हो, और ये बिल्कुल इसके साथ ज़्यादती है। इस गाड़ी के साथ सिलेंसर्स की सफाई हो रही है और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इसकी, और जो भी इसमें कचरा गंद था जाली कटल की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद खलील कादरी, फैसलाबाद पाकिस्तान से। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो सुजुकी आल्टो VXR 660 सीसी पाकिस्तानी जो गाड़ी है इस पर है जी। दोस्तों, वीडियो एंड तक देखें। इस गाड़ी के मतलब आपको मुकम्मल मेंटेनेंस किस तरह और किस किस किलोमीटर पर आपने क्या क्या करना है, ये मुकम्मल मैं आपको इसमें डिटेल बताऊंगा इस गाड़ी के बारे में। और ये गाड़ी अभी तक 40,000 किलोमीटर चल चुकी है और फर्स्ट टाइम इसकी मुकम्मल ट्यूनिंग हो रही है, यानी कि मेजर ट्यूनिंग हो रही है। और मैं मुकम्मल आपको बताऊंगा कि आपने किस किस तरह आप इसकी मुकम्मल ट्यूनिंग इसकी कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं। थ्रॉटल आपने देख ली है, सामने से साफ़ है, लेकिन बैक साइड पे इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन है, कचरा है। जो डस्ट जो गाड़ी की ट्यूनिंग टाइम पर ना होने की वजह से एयर फ़िल्टर चेंज ना करना और एयर फ़िल्टर को हवा से सफाई भी ना करवाना, तो इस वजह से ये डस्ट अंदर जा कर मिट्टी बन जाती है और यही मिट्टी वालों पर और फिर पिस्टन पे जाती है तो इंजन डाउन होता है जी। इनटेक में मिट्टी आपने देख ली, इनटेक खोल कर सर्विस की जाएगी। इंजेक्टर भी हमने खोल लिए हैं और इसकी भी सर्विस कैसे करते हैं आपको दिखाएंगे। और प्लग आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चल चुके हैं और इसी वजह से ऊपर से सड़ गए हैं, तो इस वजह से ये लोकल में इसकी एवरेज बहुत कम हो गई है। और इंटेक भी हमने निकाल लिया है और आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट है और यही डस्ट फिर बालों के ज़रिए पिस्टन पे जाती है। तो सर्विस भी करेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से इसकी, और मैं आपको मुकम्मल डिटेल इसकी बताऊंगा कि इस गाड़ी को आपने किस तरह मेंटेन रखना है और किस किस किलोमीटर पर कौन कौन से काम करने हैं, कितने कितने किलोमीटर पर कौन कौन से काम करने हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ऑक्सीजन सेंसर में हमने निकाला है और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्बन है। जो सिलेंसर के ऊपर लगा होता है सेंसर, ये वो सेंसर है। और इसी तरह ही भी इसकी कैटलॉग के अंदर जो जाली है वो भी हम चेक करते हैं वो किस तरह की है। अभी आपको मैं अगर दिखा सकूं तो जाली तकरीबन इसकी चौक है, तो इसको भी हम साफ़ करेंगे, लेकिन तेज़ाब से नहीं करेंगे। तेज़ाब से बिल्कुल साफ़ नहीं करना चाहिए। कैटलॉग कन्वर्टर का एक केमिकल आता है, वो आप इस्तेमाल करें, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। अभी आप सर्विस देख रहे हैं, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को ऑन कर लिया करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थम्स अप कर दिया करें, इससे बहुत हौसला अफजाई होती है और बहुत मेहनत से और बहुत मालूमाती वीडियो आपको बना के देता हूं मैं। तो आपका कोई भी गाड़ी का काम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लैम्बोडोर हो, कार्बोरेटर का काम हो, कोई इंजन कराना हो, कोई भी काम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आपको दोस्तों गाड़ी की मुकम्मल डिटेल मैं बताता हूं कि आपने गाड़ी का आपने मेंटेन कैसे रखनी है और किस किस किलोमीटर पर कौन कौन से काम करने हैं। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ मुकम्मल डिटेल जी। दोस्तों, गाड़ी तो पाकिस्तानी है लेकिन इंजन जापानी है, जापान से इंजन आते हैं। तो जापान की जो डिटेल है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका इंजन ऑयल जो है 0W20 इसमें आपने इस्तेमाल करना है और इसका मकदार जो होती है 2.7 लीटर, यानी कि 2 लीटर 7 पॉइंट इसका इंजन ऑयल की मकदार होती है। अगर आप गलत इंजन ऑयल चेंज करेंगे तो आपका इंजन भारी होगा और एवरेज भी इसमें ख़त्म होगी। इस गाड़ी के साथ भी यही मसला है कि ये गाड़ी में इंजन ऑयल गलत डला हुआ है। अभी हम इंजन ऑयल भी चेंज करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो मैं डिटेल बता रहा था जी, जैसा कि मैंने बताया कि 0W20 इंजन ऑयल 2 लीटर 2.7 लीटर और प्लग 30 किलोमीटर पर आपने चेंज करने होते हैं। ये गाड़ी 40 किलोमीटर चल चुकी है और प्लग का नंबर मैं आपको बताता चलूँ, LKR6F इसका प्लग नंबर होता है जो कि NGK का में आता है।
और एयर फ़िल्टर जो है वो भी 30 किलोमीटर पर इसका जेन्युइन जो आता है एयर फ़िल्टर गाड़ी के साथ, ये गाड़ी के साथ ये अभी गाड़ी चली है न्यू से लेकर अब तक 40 किलोमीटर चल चुकी है, तो 30 किलोमीटर पर चेंज करना था, तो वो भी पता नहीं चेंज नहीं किया, शायद इसी वजह से इतना ज़्यादा है। तो इसका कूलेंट जो है वो 40,000 किलोमीटर पर चेंज होना चाहिए, तो वो भी हम इस ट्यूनिंग में करेंगे चेंज और आपको दिखाएंगे भी। और जो इसमें कूलेंट जो डलता है वो तकरीबन 2.5 लीटर पौने 3 लीटर के करीब डलेगा। ये दोस्तों एसी बेल्ट, इसके बाद एसी बेल्ट कंपनी बता रही है 40,000 किलोमीटर पर चेंज होना चाहिए, और इसके जो फ्यूल फ़िल्टर है वो 45,000 किलोमीटर पर चेंज होना चाहिए, और गेयर ऑयल 60,000 किलोमीटर पर चेंज होना चाहिए ऑटोमेटिक गाड़ी का। ये डिटेल मैंने आपको मुकम्मल मेंटेनेंस जो डिटेल होती है इस गाड़ी के लिए वो मैंने आपको बताई है। तो इस तरह आप अपनी गाड़ी का मुकम्मल आप चेकअप करवाते रहें और ख़ुद इसका चेंज करवाएं ऑयल, क्योंकि इंजन ऑयल जो है वो बहुत 2 नंबर आ रहे हैं, बताते कुछ हैं देते कुछ हैं। तो बेहतर है आप अच्छी कंपनी का इसमें फिलिंग करें, या इम्पोर्टेड चेंज करें या जेन्युइन सुजुकी का चेंज करें। तो हम भी लेके आए हैं जेन्युइन सुजुकी का इंजन ऑयल और इसका कूलेंट और बाकी प्लग इसके चीज़ें, और इसका कैटलिटिक कन्वर्टर भी अभी वॉश करते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और सेंसर जो है वो भी तेज़ाब से आपने साफ़ नहीं करना, जो भी आप देखते हैं मुख्तलिफ वीडियो में कैटलिटिक कन्वर्टर को साफ़ करने के लिए तेज़ाब का इस्तेमाल किया जाता है, वो बिल्कुल गलत है। 1-2 बार ही इस्तेमाल करेंगे आप और जाली आपकी खड़क जाएगी या टूट जाएगी, तो वो बहुत कॉस्टली है। तो इससे बेहतर है कि आप इसका जो कंपनी ने एक केमिकल निकाला हुआ है वो आप इस्तेमाल करें, उससे आपकी जाली में कोई फॉल्ट नहीं आता और बिल्कुल बेहतरीन जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह बहुत अच्छे तरीके से इसकी सर्विस की है हमने। सर्विस करने के बाद अभी हम फिटिंग कर रहे हैं, तो फिटिंग भी बहुत हद तक मुकम्मल हो चुकी है। मैनिफोल्ड इसका लग चुका है और इनटेक जिसको कहते हैं, और थ्रेडर भी फिटिंग हो गई है। ये दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लिया करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और थम्स अप कर दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूँगा। और आपने पुराना प्लग भी इसका देख लिया है, और ये न्यू प्लग हैं, और जो मैंने आपको नंबर बताए हैं ये आप दे सकते हैं, बिल्कुल वही नंबर है, ये इसका जेन्युइन नंबर है, इसी में ही आपने इसी नंबर का फिटिंग करना है इसमें। और सुजुकी कंपनी का हम एल लेके आए हैं, और 1 नंबर एल है 0W20 जो कि कंपनी रिकमेंड करती है। जो एल हमने इससे निकाला है वो बिल्कुल ग्रीस जैसा था, जैसा कि 2 नंबर फिलिंग किया हो, और ये बिल्कुल इसके साथ ज़्यादती है इस गाड़ी के साथ इस तरह का एल इसमें फिलिंग करना। तो बेहतर है कि आप अगर आप बाहर से नहीं करवाना चाहते तो कंपनी से जाके कराएं, अगर बाहर से करवाना है तो किसी अच्छी कंपनी का लेके आएँ या सुजुकी कंपनी का ही ले लें, तो वो आप इसका चेंज करें। और 0W20 आप चेंज करें, 2.7 लीटर इसमें डलेगा, और चेक करके आप फिलिंग करें इसमें, और बकाया एल इसमें रख लें जो कि नेक्स्ट टाइम आप बेगे इस्तेमाल में आ सकता है। तो इस तरह इंजन ऑयल चेंज हो गया जी। और आप ये सेंसर दे सकते हैं, ये कैटलिटिक कन्वर्टर के सफाई वास्ते जो आता है केमिकल उसी में रख के इसको सफाई की है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट क्लीन हो गया। ये कैट वॉश केमिकल है, ये जो कैटलिटिक कन्वर्टर के लिए आता है, ये बहुत अच्छा है। और इस तरह अपने लीटर का चौथा हिस्सा एक कैटलिटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और कूलेंट आप देख सकते हैं ये 2.5 लीटर के करीब इस्तेमाल होगा। हम 3 लीटर लेके आए हैं, सुजुकी कंपनी का ही लेके आए हैं, अच्छे वाला लेके आए हैं, और इसमें हम मुकम्मल कूलेंट ही इस्तेमाल होगा, इसमें पानी फिलिंग नहीं करेंगे हम, और इसी से ये इंजन बचेगा। और इसकी जाली भी, रेडिएटर की जाली भी इसी से बचेगी, रेडिएटर चोक नहीं होगा। तो अच्छी कंपनी का कूलेंट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप लोकल करेंगे तो आपको कचरा आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट की है तो इसका सिलेंसर की सफाई हो रही है, और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इसकी सफाई हो रही है, और जो भी इसमें कचरा गंद था जाली कैटलिटिक की वो बिल्कुल साफ़ हो गया है, और गाड़ी मुकम्मल हो गई है, ट्यूनिंग मुकम्मल कर दी है हमने। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने इसमें मेंटेनेंस मुकम्मल डिटेल आपको बताई है जी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।